रसखान भले ही वृंदावन आए भय के कारण, क्योंकि लोगों ने डरा दिया था कि एक सांवरा सलोना बालक रहता है, एक टांग टेढ़ी है उसकी। टेढ़ी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन। एक तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं और वहां में भी मोती लटकन। ठाकुर जी मुकुट में कभी कभी मोतियों का गुच्छा लटका रहता है ठाकुर जी के। एक तो टेढ़े चलते हैं और फिर वहां में भी वो मोती का जो गुच्छा है वो आगे पीछे हिलता है। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल टेढ़ी सी चले। एक तो ठाकुर जी टेढ़े, और ठाकुर जी टेढ़ी अदा से ही चलते हैं। वेणु गीत में ही उस भाव का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी टेढ़े क्यों चलते हैं। कोई हड्डी टेढ़ी है क्या कोई दिक्कत है पूरे अंग में जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं? खड़े भी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े से ही होंगे। पूरे दिन पांव ऐसे लगा के खड़े रहते हैं, दर्द नहीं होता पैरों में? वेणु गीत या युगल गीत मुझे स्मरण नहीं है, दोनों में से किसी गीत में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं। बोले चाल चलते नहीं है, एक प्रयोजन है उसके पीछे भी। वो प्रयोजन क्या है? बोले कि भूदेवी जो है, पृथ्वी जो है, ये भगवान की पत्नी है। ये धरती भगवान की पत्नी है और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और एकमात्र कृष्णावतार ऐसा अवतार है और एकमात्र वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण बिना पादुका के रहे, जब तक रहे। ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। क्यों? बोले जब ठाकुर जी चलते हैं तो पृथ्वी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी भूदेवी को देखते हुए चलते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी को हल्का सा कोई गड्ढा मिलता है या गाय के खुरों का गड्ढा मिलता है तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के भीतर ये गड्ढा होके इसको कष्ट दे रहा है, इसके कष्ट का मरहम केवल हमारे श्री चरणार बिंद हैं। तो जहां कहीं भी ठाकुर जी को गड्ढा दिखता है ठाकुर जी वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो सीधे वहीं कूदते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते, सीधे नहीं चलते, कूद कूद के चलते हैं। ऐसी ठाकुर जी की चाल है। ये सुख केवल वृंदावन को प्राप्त है और किसी अन्यत्र क्षेत्र को प्राप्त नहीं है कि वे ठाकुर जी के अनावृत। देखिए हरिद्वार की महिमा किससे है? हरिद्वार की महिमा गंगा जी से। बद्रीनाथ की महिमा विशाल हिमालय के पर्वतों से है। जगन्नाथपुरी की महिमा समुद्र से है, रथ यात्रा से है, भात से है। द्वारिका की महिमा द्वारिकाधीश की आरती से है। आप कभी द्वारिकापुरी जामे तो वहां की आरती का दर्शन कीजिएगा। अब देखो जो सुख हमको मिला वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आरती में वहां सबको रुकने नहीं देते, जल्दी जल्दी भगाते हैं। लेकिन हम पर इतनी कृपा है, हम जब भी द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं आरती में सामने ही बैठते हैं। और द्वारिकाधीश की आरती ऐसी होती है कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि यहां सामने राजाधिराज खड़े हैं। तो द्वारिका की महिमा वहां की आरती से है। रंगनाथ मंदिर की महिमा वहां के जो श्रीरंगम का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो स्थान है, उससे है। उतना बड़ा मंदिर है महाराज, वृंदावन के लगभग बराबर का केवल मंदिर है श्रीरंगनाथ भगवान का। सब तीर्थों के, सब स्थानों के आकर्षण के केंद्र, महिमा के केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की आकर्षण का केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी का समुद्र श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ के पर्वत श्रेष्ठ हैं, हरिद्वार की गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन का तो कण कण श्रेष्ठ है, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। यहां का प्रत्येक कण कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, और उस वृंदावन की ठाकुर जी की लीलाओं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब 6 वर्ष के हो गए, लाल जी की उम्र 6 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लीलाएं ठाकुर जी की बढ़ती जा रही हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बछड़ा बछियाओं के संग संग गायों को भी चराने जाते हैं।
और गाय चरा करके जब लौटते हैं तो ठाकुर जी का जो रूप माधुरी है उसका वर्णन श्री शुकाचार्य जी कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय है, ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं, प्रश्वेत के पसीने के बिंदु ठाकुर जी के अलकावलियों पर, ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुख पर आने वाले प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गाय मचल जाती है और मचल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने का भाव गाय के मन में उत्पन्न होता है। तो गाय क्या करती है, ठाकुर जी के आगे पीछे जोर जोर से कूदना शुरू करती है। उसके कारण से क्या होता है, गाय के चरणों से उड़ने वाली जो धूल है वो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाती है और ठाकुर जी की मंगलमयी अलकावली, उनके मध्य में ठाकुर जी की पत्रावलियों का निर्माण हो जाता है। तम गोर जच्छुरित कुंतल बदवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासं वेणुं मनुदैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्षत दृशो व्यगमन समेता। लाल जी को अपने श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार, जो इस प्रकार चंदन घिस के बिंदी 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 लगाते हैं, ठाकुर जी के यहाँ गुलाई बना देते हैं। इस प्रकार से जैसे एक केसर की बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर केसर बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी की पत्रावली। ये पत्रावली कहां से शुरू हुई? लाल जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गायों ने उछल करके अपने चरण की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर पहुंचा दी। जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया सबसे पहले लाल जी की नजर उतारती है। और आज जैसे ही यशोदा मैया मुख्य द्वार पर आई, मुख्य द्वार पर आकर के अपने लाला के मुखमंडल को देखो है, तो देखते ही यशोदा मैया भी आज नजर उतारनी भूल गई। इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। यशोदा के मन में आ रही है कहीं आज मेरी नजर मेरे लाला को ना लग जाए। वादन से जब गर्मियों का श्रृंगार रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए शीतकाल में नहीं लगाया जाता, गर्मियों की सेवा में ठाकुर जी को पत्रावली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि यशोदा जी को लाल जी पत्रावली के श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। और ये पत्रावली का श्रृंगार दिया किसने? गौ माता ने, गायों ने। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला चल रही है। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको वध कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेषनागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। एक दिन ठाकुर जी रोते रोते मैया के पास पहुंच गए और मैया से जाके बोले, मैया तू मेरी बात सुन ले आज। मैया बोली कहा बात है लाला? रूठ के बैठ गए, बोले मैं खेलन नहीं जाऊंगा आज। बोले क्यों ना जाएगा? तब ठाकुर जी गा रहे हैं सूरदास जी की वाणी में, इतना सुंदर भाव है। इस सुंदर भाव के चित्रण को अपने मन में बनाइएगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे, मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे।
भैया या दाऊ को तू समझा ले, 24 घंटा मेरे पीछे पड़ो रे, मुंह को बहुत बहुत चिढ़ावे। और खिजावे को मतलब एक हमारी ब्रज भाषा में खींच रहे हो मतलब चिड़चिड़ा रहे हो, मतलब अब खींचना कैसे बताएं, क्या कहेंगे खींचने को, चिढ़ना ही कहते हैं। देख कितना खींच रहा है, मतलब चिढ़ रहा है? रिसियारो, अभी रिसियानो ना समझेंगे सब रे, रिसियाना समझते हैं? कितनो रिसियारो, रिसियाने को मतलब क्रोध में भर करके मुट्ठी बांध करके और फिर उल्टा सीधा बोलना, वो उस समय उसको बोलते हैं रिसियाना। गुस्सा, चिढ़ करके गुस्सा जो आता है उसको कहते हैं खींचना। लाल जी कह रहे हैं मोए दाऊ बहुत खिजावे, मुंह को बहुत चिढ़ावे। मैया बोली क्यों रे लाला, कहा के ही दाऊ ने तोते। तब लाल जी कह रहे हैं मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जाए मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। क्या करे दाऊ कहा कहवे तोते, बोले मोसो कहत मोल को लीनो, मोते के लाला तो हम आधी रोटी पे लेके आए कहीं ते, तू यशोदा को थोड़े ही है, तू यशोदा को लाला ना है तो को तुम आधी रोटी पे ले आए कहीं ते, मांग लाए हम। यशोदा मैया बोली अरे लाला तू दाऊ की बातन पे विश्वास क्यों करे, वो तो ऐसे ही बोलता रे। बोले मुंह को विश्वास करना पड़े, बोले क्यों, बोले दाऊ अगली बात कहा कहवे। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। ठाकुर जी कह रहे हैं मोसो कहवे कि भैया देख तू कहीं और ते लाए, हम तो को आधी रोटी पे लेके आए हैं। ठाकुर जी बोले मुंह को विश्वास करना पड़ेगा की बात पे। बोले क्यों, मोते कहवे देख यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे, तू कारो कहां थे है को बता। मैं भी गोरा हूं लेकिन तू कारो, या को मतलब यही है कि भैया तू बाहर से आया, तू हमारे यहाँ कौन है। ठाकुर जी रूठ के बैठे हैं, कहा करूं या रिस्क के मारे खेल हूं ना जात, यही रिस्क के मारे, यही चिड़ के मारे मैं दाऊ दादा के संग खेलवे ना जाऊं। मैया बैठ करके प्रेम से लाल जी के सुंदर भाव को सुन रही है। मोहन मुख रिस्क की ये बातें जसुमत सुन सुन रीझ है। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी के मुखमंडल पर क्रोध को देख करके यशोदा जी बड़ी रीझ रही है, बड़ी खुश हो रही है। नन्नो सो कन्हैया और ऐसे गुस्सा है कि बैठो है। तभी यशोदा मैया ने अपनी गोद में लाल जी को बैठाया और बैठा के कह रही हैं सुन कान्हा बलभद्र चवाई जनमत की को धूत। लाला देख तेरो बलदाऊ भैया है ना, ये तो जन्मते ही धूर्त है, जन्मते ही पागल है, ये तो ऐसी बातें न करे। सूर श्याम मोए गोधन की सो हो माता तू पूत। लाला तू गुस्सा मत हो, मैं अपनी गैयान की सौगंध खा के तो को बता रही हूं, मैं ही तेरी मैया हूं और तू ही मेरो लाला है, हम तो को कहीं बाहर ना लेके आए हैं। तब ठाकुर जी मैया से लिपट करके सो जाऊंगी। ऐसे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं श्री बलदाऊ जी। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, ठाकुर जी चोटी पकड़ के बैठ जाए, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और सूरदास जी का ही भाव है, तो ठाकुर जी मुझे भाव आगे का याद नहीं, दाऊ दादा की चोटी दिखा करके ठाकुर जी कहते हैं बोले अजगर हूं सो मोटी, अजगर जैसी मोटी लंबी लहरीली चोटी या की है गई, मेरी क्यों ना इतनी मोटी चोटी। तब दाऊ दादा फिर चढ़ाते हैं, बोले तो को कच्चो दूध पिवावे यशोदा मैया, मुंह को तो बढ़िया छान के धोटो दूध पिवावे, या हमारी मेरी बड़ी है रही है। ऐसी ऐसी लीला दाऊ दादा कन्हैया के साथ में करते हैं। आज ठाकुर जी बोले मुंह को बदला लेनो आते, जब देखो मेरे पीछे पड़ो रे, कछु करन ना देवे और सब ग्वाल बालन के संग मिलके मेरी बड़ी हंसी उड़ावे। आज या दाऊ दादा को ही देखनो मुझे। ठाकुर जी ने समस्त ग्वाल बालों से कहा भैया देखो धेनु का सुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनु का सुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे। दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहां है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे।
अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे। ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे आ। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करें ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दी और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहां मिलेगो? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो को, और तू कहेगो छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथे, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचें गाँव में धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसो ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते आई हो इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा कुमार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहां जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुबियों मत, गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए। यशोदा मैया सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में। मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैयान में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगो, मुकु मां वन में भोजन कौन करावेगो। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वहां के संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगो फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, 1-8 दिन में ही हम काम कर देंगे। कालिया नाग का वध करना है, इनके बिना करना है। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। बंधुओं कालिया नाग के विषय में थोड़ा विस्तार से आज सुनिएगा, बहुत सावधानी से बैठो। कालिया नाग के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसका विष सामान्य नहीं था, कालिया नाग का विष साधारण नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता था तो करीब 200 गज यमुना जी का क्षेत्रफल कालिया नाग ने अपने विष से विषैला किया हुआ था। कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता है, पुरिया धनाश्री जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र के
आकाश में करीब 100 मीटर ऊपर तक भी यदि कोई पक्षी उड़ता है तो यमुना जी से निकलने वाले विष की जो भाप है उस भाप से ही वो मर जाता है। कालियानाग जिस क्षेत्र में यमुना जी में रहता है वहां करीब करीब आसपास की भूमि में कोई हरे भरे पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि कोई तीर पर यदि उस जो कालीदह है, आज कालिया का घाट है, उसको कालिया कृष्ण घाट कहा जाता है, वहां यदि कोई भ्रमण भी करता था तो यमुना से निकलने वाले विष की सुगंधी मात्र से उसका वो मूर्छित हो जाता था, इतना विषैला था कालिया। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना साक्षात भक्ति है। और कालिया कौन है? कालिया ही अहंकार है। कई वैष्णव जन ऐसे होते हैं, कई भक्तगण ऐसे होते हैं, उनके भीतर भक्ति तो होती है लेकिन अहमत्व का त्याग वो लोग नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म मैं भक्त हूं, यह भी एक अहंकार है, ऐसा अहम उनके भीतर बना रहता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको वो हल्का सा भी अहम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है। यमुना भक्ति स्वरूपा है और उसमें अहंकार रूपी कालियानाग टिक नहीं पाएगा। यमुना के तीर पर हरियाली नहीं है, इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन अहमत्व रहता है, उसके आसपास दूर दूर तक भी भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, भगवान की कृपा विद्यमान नहीं होती। इसलिए बंधु, भक्त बने तो सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भीतर अहमत्व ना हो। गोपियों यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन रास करते करते उनके भीतर भी एक अहमत्व की गंध तो आई थी, जिसके कारण ठाकुर जी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली दह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है विष के कारण, लेकिन एक कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदम्ब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण कदम्ब मधिरुहा ततो तुंग मास्फोट्य कारणरसनूनय पत्य विशोदे। एक कदम्ब का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम्ब कैसे जीवित है? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया, ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं। तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो। गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में क्या देखते हैं, 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुड़ जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज। प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे? यमुना के पुलिन पर। चाहते तो थे वृंदावन में विराजें,
लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे? बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कलश को लेकर के। इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता। कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुण जी यहां बैठे थे और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदम्ब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदम्ब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदम्ब वृक्ष था बस। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त गृहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडूक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहां मत जा, हमने सुनी है यहां पे कोई कालिया नाग रहवे और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरनो है जाए। इतनो विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे, या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रही, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रो? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले यहां में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछु ना पता, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद हैं, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है लाला, तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राही माम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नाग पत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदराग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है?
एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए। लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं, ये कौन आया यमुना जल में? बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही हैं, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है, और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है, जिससे ठाकुर जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। क्रीडंत मत प्रतिभयम, क्या कर रहे हैं? बोले तैर रहे हैं जल के भीतर। कमलोदरांघ्री, संपूर्ण अंग कैसा है? बोले कमल के भांति कोमल जैसा अंग है ठाकुर जी का। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी छवि को देख करके ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सुफल कर मानूं। यही भाव है प्रेक्षणीय का, मतलब नाग पत्नियों का मन हो रहा है कि हम इसको देखते ही रहें, इससे नजर हटावे नहीं, इतना सुंदर है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं, और देख करके देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं, और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। एक तो सर्प गुस्सैल होता है, और उसमें भी सोए हुए सर्प को छेड़ दिया जाए तो उस समय उसका क्रोध इतना भयंकर होता है कि यदि किसी को डस दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। 101 फन हैं कालिया नाग के। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फन मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, ठाकुर जी पूर्ण रूपेण मन बना करके गए थे कि आज कालिया नाग को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कालिया नाग ने जैसे ही फण मारा और वो फण जाकर के ठाकुर जी के चरणों के अग्रभाग में लगा, तो ठाकुर जी के मन में आया, बोले अरे कालिया नाग, मैं तो तुझे मारने आया था, लेकिन अब तेने प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, अब तेरा वध नहीं कर पाऊंगा। शरण गए प्रभु ताही न त्यागा, त्याग नहीं सकता तुझे मैं। अब पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती, गोपियां, सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली देह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे, और बलराम जी ने जाकर के काली देह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका कि कृष्ण प्राणान् निर्विशस्तो नंदादीन विक्षयतम हृदम। बलराम जी समझा रहे हैं, बोले आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है, इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन हमारे कन्हैया का बाल बांका किसी ने किया? अरे भूल गए क्या गर्गाचार्य जी कह के गए थे, नारायण समो गुणैः, नारायण के समान गुण वाला है हमारा कन्हैया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारा कन्हैया बाहर निकल के आवेगो। यहां कालिया नाग ने अपने संपूर्ण अंग को ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट लिया, और लपेट करके ऊपर फण लेकर के ठाकुर जी के ऊपर देख रहा है ठाकुर जी को। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया, और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देखा। लो कन्हैया, इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो?
अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चखा देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फण हैं उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी को डसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीभ बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ गए, खींच लिया जोर से। ये सर्वांगीण भाव है श्रीमद् भागवत में। जो जो एक एक बात लिखी है सब यहां पर बताई जा रही है। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाने ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। करते करते इतनी तीव्र गति से, इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी वहां पर कूदने लगे कि आकाश में दर्शन कर रहे समस्त देवताओं को लगने लगा कि ठाकुर जी कहीं तांडव नृत्य तो नहीं कर रहे। समस्त देवता बोले अरे मृदंग लाओ, गाजे बाजे लाओ, भैया राग रागनी गाओ, हमारे श्याम सुंदर आज नृत्य कर रहे हैं। यहां बेचारो कालिया नाग मरो जा रहा है और आकाश में सबको लग रही है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। गंधर्व सिद्ध सुच सुरचारण देव वद्दा प्रत्या मृदंग पणवान कवाद्य गीता। सारे देवता गंधर्व आकाश में मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, गीत गाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। बोले आज हमारे ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे नृत्य हो नहीं रहा है, लेकिन सबको लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने द्रुत गति से घूमना शुरू किया, आकाश मार्ग से समस्त देवता गाने लगे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम 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 फणन उपर, पम 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 फणन उपर, बिन 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 बिनति करत, बिन बिन बिनति करत, बिम 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 बिनति करत, बिम 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 बिनति करत, नाग वधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निर्दत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत बनवारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन। तांडव नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही है। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तब यहां पर इतना सुंदर भाव कहते हैं शुक्राचार्य जी कि परीक्षित नाग पत्नियों ने सीधे जाकर के ठाकुर जी की स्तुति नहीं गाई। नाग पत्नियां काली नाग के बच्चों को लेकर के आई और बच्चों को आगे करते हुए
मतलब ठाकुर जी के सामने उनको थोड़ी दया आ जाए, उन बच्चों को आगे करते हुए फिर नागपत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और उन बालकों को दिखा करके फिर स्तुति गाती हैं ठाकुर जी की। और कितनी सुंदर मधुरतम स्तुति गाई है नागपत्नियों ने, सावधानी से सुनिएगा। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषेण त्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुतान्मपि तुल्य दृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। नागपत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिन। किलविश कहते हैं पापी को, पाप को। पाप करने वाले को दंड मिलना चाहिए, वही न्याय है प्रभु। लेकिन आपका अवतार भी इसी के लिए हुआ है, खलों को इस प्रकार से सुधारने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। बल्कि आपका स्वभाव तो कैसा है, बोले रिपोह सुतान अपपि, बोले आप अपने दुश्मन में और अपने पुत्र में भी भेद नहीं करेंगे यदि वो गलत हो तो। हम जानते हैं प्रभु आपका स्वभाव मंगलमय है, निर्मल है, लेकिन हम तो ऐसा समझती हैं कि हमारा पति पापी नहीं है, इसने पाप नहीं किया है। तो बोले क्या है, बोले धत से दमम अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही नो। हमारा पति पापी होता तो आप दंड देते, लेकिन आप दंड नहीं दे रहे हैं, आप तो हमारे पति के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अपने चरनार विंदों को उसके प्रत्येक मस्तिष्क पर रख करके आप कृपा कर रहे हैं। भगवान बोले आपको इसमें कृपा का दर्शन कहां से हो रहा है, इसमें मेरी कृपा कहां दिख रही है, मैंने क्या दुर्गति कर दी कालिया नाग की और आप कह रहे हो मैं कृपा कर रहा हूं। तब गोपियां कितनी अच्छी बात कहती हैं, ननाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजोऽभिषेकम् वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक अनेक जगह है, एक जगह पर अलग भाव है। यहां पर कालिया नाग की पत्नियां क्या कह रही हैं, आप हमारे पति के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। भगवान बोले इसमें कृपा का दर्शन कहां हो रहा है। बोले एक बात बताइए, सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं आपके, उनको आप क्या कहते हैं। भगवान बोले प्रपन्न। प्रपन्न में और भक्त में अंतर क्या है। भक्त किसे कहते हैं, जिसको राधा रमण जी की याद करनी पड़ती है, जिसको राधा रमण जी के दर्शन के लिए वृंदावन आना पड़ता है, जिसको राधा रमण जी की मंगला के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उसको कहते हैं भक्त। मतलब जो ठाकुर जी को याद करने की कोशिश करे उसको कहते हैं भक्त, लेकिन जो याद में ही पड़ा रहे उसको कहते हैं प्रपन्न। जो कभी ठाकुर जी की विस्मृति जिसको होती ही नहीं है उसको प्रपन्न कहते हैं। और हमारे श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय में भक्त को श्रेष्ठ नहीं बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे वास्तव में इतना आनंद आया जब नागपत्नियों की स्तुति सुनी। वो कितने बुद्धिमत्ता से, कितनी बढ़िया तरीके से अपने पति को बचा रही हैं। वो भगवान से कहती है, प्रभु आपके विशिष्टतम भक्त को क्या कहा जाता है? प्रपन्न। और प्रपन्न का अर्थ क्या होता है? जो आपको याद करता है, कभी कभी उसको भक्त कहते हैं, या जिसको याद करने के लिए कोशिश करने, या फिर इतना कहें, समझिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधनों का सहारा लेवे उसको कहते हैं भक्त, और बिना साधन के साध्य की प्राप्ति कर ले उसको कहते हैं प्रपन्न। जैसे कि मैं माला क्यों जप रहा हूं, मेरे हाथ में माला क्यों है? बोले माला जप रहा हूं, बिना माला के मुझसे नाम जपा नहीं जाता। तो आप भक्त हो, आप साधक, आप प्रपन्न नहीं हो। आपको माला की जरूरत है तभी नाम जप पाओगे, नहीं तो नहीं जप पाओगे। अरे आज वेंकटेश भगवान कैसे लग रहे हैं? बोले उसके लिए तो यहां से जाना पड़ेगा, तिरुमला जाना पड़ेगा, तिरुमला से तिरुपति जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके वेंकटेश भगवान के दर्शन होंगे, तब बताएंगे कैसे लग रहे हैं। भक्त का मतलब होता है साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता, और प्रपन्न का मतलब है साधन के बिना ही साध्य की प्राप्ति। एक प्रपन्न भक्त की कथा सुनाएं। आजकल जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा पर हैं और अब वापस लौट के जा रहे हैं अपने गुंडीचा मंदिर से वापस श्री क्षेत्र में, श्री मंदिर में। तो ये बात है 17वीं सदी की। भगवान श्री जगन्नाथ का एक अद्भुत भक्त हुआ। एक ब्राह्मणी कन्या थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर अकबर का सेनापति म्लेच्छ वो आकृष्ट हो गया। उसका नाम था कालबेग। उस ब्राह्मणी कन्या का हरण करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग इस कथा को, कालबेग ने उस ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और हरण करके ले गया और उस ब्राह्मणी कन्या का गर्भाधान कर दिया। उस कन्या ने विचार किया कि मैं समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन मन में विचार करती है कि मेरे गर्भ में भले ही पिता कोई भी हो, लेकिन मेरा बालक है। मेरे साथ जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ मैं उसको भूल जाऊं, लेकिन मैं एक बालक को भगवान का परम भक्त बनाऊं। ये भावना उसके हृदय में आई और तब उस ब्राह्मणी कन्या ने एक बालक को जन्म दिया। हठ पूर्वक उसके पिता ने, अपना नाम था कालबेग तो उसका नाम रख दिया सालबेग। सालबेग सालबेग बचपन से ही अपनी मैया से श्री जगन्नाथ जी की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करता था। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है, जगन्नाथ जी का भात कैसे बनता है, जगन्नाथ जी का रूप कैसा, बलभद्र सुभद्रा कैसे हैं, ये सब अपनी मैया से सुनता था। धीरे धीरे सालबेग बड़ा हो गया। एक दिन सालबेग अपने घर की छत पर बैठा था, तभी वो देखता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग सामान बांध करके बैलगाड़ियों में बैठ करके और जा रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तब उसकी माँ ने बताया, बोले बेटा ये सब लोग श्री जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। जैसे ही सालबेग ने सुना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उछलने लगा, मचलने लगा, माँ मैं भी जाऊं इनके साथ में, मुझे भी दर्शन करना है। सालबेग की माँ ने कहा, बेटा तुम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो कि तुमको जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। आज भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन गैर हिंदुओं को नहीं प्राप्त होते, बस तब जब रथ यात्रा में आते तभी दर्शन का सौभाग्य मिलता है। सालबेग की मां ने कहा, यदि तुम गए भी तो तुम्हारा पिता रुष्ट हो जाएगा, तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। इसलिए बेटा यहीं बैठ करके जैसा मैंने तुमको बताया ऐसे ही जगन्नाथ जी के मंगल में दर्शन किया करो। सालबेग रुदन करने लगा। 700 कोस दूर है जगन्नाथ धाम, और सालबेग अपनी छत पर बैठ करके
श्री जगन्नाथ जी के मंगलमय रूप का स्मरण करते हुए उड़िया भाषा में एक गीत गाता है। अब मुझे संपूर्ण तो नहीं आता, मैंने ये कथा लगभग आज से 5 वर्ष पहले जब जगन्नाथपुरी में कथा हुई थी तब कही थी, तब के बाद आज कह रहा हूं। आज ये प्रसंग सुनते समय प्रपन्न भक्त का स्मरण कर रहा था। कौन प्रपन्न भक्त, किसके बारे में बताऊं? अनेकों हैं, सभी प्रपन्न हैं, लेकिन तब स्मरण आया सालवेग का। सालवेग भगवान की वहीं बैठा बैठा स्तुति गाता, अद्भुत स्तुति। अहे नील शैल प्रबल तारण, अहे नील शैल प्रबल तारण, मुआरत नलनीव नकुर दशन, अहे नील शैल प्रबल तारण, मुआरत नलनी वनकूक दशन, अहे नील शैल। सालवेग गा रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मदमस्त हाथी जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं उस समय का स्वरूप कैसा होता है जगन्नाथ जी का? समस्त पंडा पुजारियों के कंधे पर हाथ रख करके जिस प्रकार एक हाथी गजगामन चाल, ऐसे जगन्नाथ भगवान सिड्डियों पे कूद कूद के आते हैं नीचे जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं। और सीधे नहीं चलेंगे, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। सालवेग ने कभी दर्शन नहीं किया अपने जगन्नाथ जी का, लेकिन अपनी मां से सुने हुए वचनों को केवल गा रहा है। अहि नील शैल प्रबल मत तारण, ए नीलाचल पर्वत के पर्वत यानी कि मत वाले हाथी। हाथी का एक स्वभाव होता है क्या कि हाथी कमल के वन को जब देखता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ध्वस्त कर देता है। सालवेग जगन्नाथ भगवान से कह रहा है, मुआरत नलनी वनकूक दशन। मैंने पूर्व जन्म के कोई पाप किए होंगे जगन्नाथ भगवान, जो मैं आपके दर्शन का अधिकारी नहीं हूं, तो आप आकर के मेरे उन पाप रूपी कमल की बगीचे को आकर के ध्वस्त कर दीजिए और मुझे अपना दर्शन कराइए, हे जगन्नाथ जी। सालवेग जब ये स्तुति गा रहा था, श्री जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से उतर करके रथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे। और जैसे ही रथ में जाकर के आरूढ़ हुए, वहां ठाकुर जी को करोड़ों भक्त नहीं दिख रहे हैं, केवल सालवेग की मंगलमय स्तुति सुनाई दे रही है। एक म्लिच्छ मुस्लिम बालक है सालवेग। बलभद्र जी का रथ चल पड़ा, सुभद्रा का रथ चल पड़ा, करोड़ों की तादाद में भीड़ आ गई। जगन्नाथ भगवान के रथ को चारों ओर से घेर लिया। बड़े बड़े मदमस्त लोगों ने आकर के जैसे जगन्नाथ जी के रथ को खींचना शुरू किया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ हिला नहीं वहां से। जगन्नाथपुरी का राजा आया, राजा ने आकर के भात भोग लगाया, रसगुल्ला भोग लगाया, ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जहां तक दृष्टि पड़ रही है लोग खड़े हैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ध्यानस्थ होकर के बैठा, जगन्नाथ भगवान उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और कहा, बोले आज मेरे रथ को खींचने के लिए एक भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं आया? राजा कहता है, प्रभु अपने नेत्र, विशाल नेत्रों को खोल के देखिए, जहां तक आप देखेंगे समुद्र के भांति लोग ही लोग खड़े हैं रथ को खींचने के लिए, आप कैसे कह सकते हैं कि एक भी भक्त नहीं है? जगन्नाथ भगवान रुदन करने लगते हैं और कहते हैं, हे राजन, आज मुझको केवल सालवेग दिख रहा है, मुझको और कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैसे भी करो व्यवस्था करके सालवेग को बुलवाओ, वो आकर के जब रथ में हाथ लगाएगा तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। आज राजा ने 700 कोस दूर पालकी भेजी और सालवेग अपने रथ पर, अपने छत पर खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है, जगन्नाथ भगवान की मंगलमय स्तुति गा रहा है। राजा की समस्त लोग गए और जाकर के सालवेग को पालकी में लेकर के आए। करोड़ों लोग जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आतुर बैठे थे, लेकिन अब जगन्नाथ जी को कोई नहीं देख रहा, सब सालवेग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई कौन ऐसा भक्त है जिसके लिए जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे? एक म्लेच्छ का बालक सालवेग जब पालकी में बैठ करके उस करोड़ों जनसंख्या के बीच में प्रकट होता है,
रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ जी का विग्रह मानो मदमस्त होकर के मचलने लग जाता है। राजा को आज्ञा करते हैं, साल्वेग को लेकर के आओ और आकर के मेरे हृदय से लगा दो। साल्वेग पालकी से उतरता है, रथ पर चढ़ता है। करोड़ों लोग देख रहे हैं। जिन ठाकुर के दर्शन का अधिकार म्लेच्छों को नहीं है, आज वो म्लेच्छ का बालक साल्वेग भगवान को आलिंगन करने जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का पहली बार दर्शन साल्वेग करता है। मानो जगन्नाथ भगवान कहते हैं, ये भुजाएं तेरे आलिंगन के लिए ही खड़ी की है मैंने साल्वेग, आ जा और मुझे अपने हृदय से लगा ले। साल्वेग जाकर के जैसे ही जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाता है, जगन्नाथ भगवान का रथ बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप बढ़ने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रपन्नता। यह भक्त का लक्षण नहीं है, यह प्रपन्नता का लक्षण है। ऐसी अद्भुत कथा साल्वेग की। साल्वेग ने पूरी स्तुति गाई, मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसका। इतना अद्भुत भाव है, इतना सुंदर भाव है। श्री गिरधर लाल जी का तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होगा तो ये उड़िया भाषा का साल्वेग का गीत पूरा गाएंगे और पूरे का भाव सुनेंगे वहां पर। साल्वेग पर श्री जगन्नाथ जी ने कृपा की।